राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आपका दिन मंगलमय हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो पहला सुख निरोगी काया है। किस किस ने ये बात सुनी है? सब ने बात सुनी होगी, लेकिन कभी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान दीजिए अभी से इस बात पर, क्योंकि निरोगी काया ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। तो दिन की शुरुआत ना मैं नॉर्मल पानी से कम 2 गिलास पानी पीकर कर लेती हूँ, और बहुत सही भी रहता है। इसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए जीरे का पानी। जीरे को मैंने रात में भिगो दिया था। अब उसे 2 गिलास पानी में उबाल लेंगे, और इसे जब तक उबाल दूंगी जब तक पानी 1 गिलास ना रह जाए, तब तक मैं ना अपने घर का झाड़ू पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो देखिए, घर का काम तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मुझे अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो कोई एक दिन हमारा हाल पूछ लेगा, 2 दिन हमारा हाल पूछ लेगा, इसके बाद ना हमारी बातें उसे बहाना लगेंगी। तो जो ना ये जीवन का सच है, कोई भी आपसे कितना भी प्रेम करे, जो आपका साथी है ना, वो भी आपकी काया का साथी नहीं बन सकता है। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो खाने में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर लाओ। मुझे मेरे शरीर के बारे में मालूम है, मुझे क्या नुकसान कर रहा है, क्या मेरे शरीर में फ़ायदेमंद है। तो थोड़ा बहुत बदलाव मैंने अपनी ज़िंदगी में किए। आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। और मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है, तो बस मैंने चेंज की है। बस थोड़ा सा सुकून से बैठकर अब इसे पीऊँगी। और अब ठंडा भी हो गया है। देखिए, पता सबको सब कुछ होता है, लेकिन कभी पैसा ना होने के कारण लोग हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं। मेरा मानना है, जो घर में है ना, उसे ही दबा कर खाएं। सीजन के फल खाएं, मेथी का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी, बहुत से ऑप्शन है जो आपकी किचन में ही आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद में मैं ना अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो बस मैं अभी ना कपड़ा वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी। कपड़े फोल्ड करना भी ना एक कला है। जब मैं छोटी थी तब नहीं समझ आता था। मेरे ख्याल से जब हम छोटे होते हैं तो किसी को भी नहीं आता है, और अपने अपने एक्सपीरियंस से जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और कोई भी काम हो, जब हम रोज़ करते हैं ना, तो कोई भी काम हो, उस काम में हमें उन्नति होती है, एक्सपीरियंस काम आता है, और चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है। और जब आप ना एक हेल्दी डाइट जी रहे होते हैं ना, तो आपको ना एक सुकून होता है, कुछ अच्छा खाया। दूसरी बात, आप एक अच्छा लाइट फील करते हैं, मतलब हल्का हल्का शरीर रहता है। और जब शरीर हल्का रहता है तो मन भी ना हल्का हो जाता है। तो बस रात में बादाम और किशमिश को भिगो दिया था, तो ये सारे मेवे का भोग मैं लड्डू को लगाऊंगी। और हमारे लड्डू भी ना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने जीवन को बदला है, वैसे उनके जीवन में अपने आप ही बदलाव हो गया है। तो चलिए, सबसे पहला भोग मैं उनको ही लगाऊंगी, घंटी बजा दूंगी, और ये आप खा लीजिए। ये सब ना आप ही की देन है। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में परिवर्तन किए, पता है। जब आप कुछ अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, जब आपका शरीर सही होता है, देखिए ये चीज़ें ना मैंने नोटिस की है। जब आपका शरीर सही से काम करेगा, तो आपका ना दिल दिमाग सब कुछ सही से काम करने लगता है। तो सही से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखिए। रात में मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी। नाश्ते का टाइम भी हो गया है, और अभी ना बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। तो लगता है ना, काश कोई ऐसा हेल्पर होता जो मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना कर ले आती। लेकिन नहीं, हमको तो खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। और ये सारे काम हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम अपना ध्यान रखते हैं। अगर आप अपना ध्यान ही नहीं रखोगे तो मरीज हो जाओगे। तो ये जो सारा सब कुछ है ना, हम अपने लिए नहीं कर पाएंगे। तो बस इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, हींग, इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और चीले में मैं डालूंगी, जो घर पे सब्जी हो आप उसको डाल दीजिए। इसमें कोई भी सब्जी एडजस्ट हो जाती है, बैगन छोड़ के, क्योंकि मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया है। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि ये अच्छा से स्पंजी होना चाहिए। फूलता है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और जब ये फूल जाए तो इसको 2 भागों में करेंगे। इसलिए करेंगे कि अब इसमें हम डालेंगे इनो, और इसे मिला देंगे। और ये मूंग का चीला ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अब इस बैटर को मैं पूरा का पूरा फ्राई पैन में पलट दूंगी। तो इसे ना कम तेल में पकाएं। याद रखिए, जब कोई चीला बनाते हैं ना, तो उसे कम तेल लगाते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर तेल लगाएं। तो बस मैंने इसे मोटा मोटा फैला दिया है। ये बड़ा ही टेस्टी लगता है। और जब भी चीला बनाएं,
टेम्परेचर का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखेंगी तो हमारा चीला जल जाएगा। और आज का हमारा नाश्ता जो है खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। जो भी मैं बनाती हूँ ना बड़े मन से खाती हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ मन से खाओगे या कोई मील खुश होकर खाओगे तो ना वो आपके शरीर में लगेगी, और लगेगी तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो जाकर फ़ायदा ज़रूर करेगा। लेकिन हेल्दी चीज़ खानी है, पूरी पराठा से थोड़ी दूरी बना कर रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर चीला बन गया है तो अब सुकून से बैठकर खाती हूँ आराम आराम से। ये समय हो रहा है 9:30 से 10 का, और दोपहर के खाने का भी समय है, तो जब भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ फिर बन जाएगा। हम अक्सर ऐसा करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं कि बेटे के लिए जो बनाया था वो रखा है वही खा लेंगे। ऐसा नहीं करना है, अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आप अपने को अच्छा रखोगे, अपनी देखभाल अच्छे से करोगे तो ना आप अपने परिवार की देख रेख कर पाओगे। और चीले के साथ में मैंने नारियल की चटनी बनाई थी, बहुत गजब का टेस्ट लगता है खाने में। तो अब दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊंगी तरोई की सब्ज़ी, चावल, और बस क्योंकि पेट सुबह के नाश्ते से भरा ही हुआ है तो कुछ खास भूख भी नहीं है। और जब सुबह का नाश्ता हैवी हो जाता है ना तो दोपहर में भूख कम लगती है। तो बस सब्जी, चावल, दही, सलाद। तो गर्मियां हैं ना, तो पुदीने को अगर इस तरह से मैं फ्रिज में रखूँगी ना तो वो बहुत काला हो जाएगा। तो इसे क्या करूँगी, अच्छे से पानी से धुल लेंगे और इसे पानी में डाल देंगे। जो ये पानी है ना ये बहुत ही शरीर को फ़ायदा करता है। जो हमारे शरीर की गंदगी होती है ना वो जल्दी से बाहर भी निकल जाती है। मतलब ये पानी आपके शरीर को क्लीन करता है। ये पानी ना बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह का ना पानी आप ज़रूर पीजिए, क्योंकि इस तरह के ना छोटे छोटे काम आप करते रहिए। और जब आप सोच लेते हैं कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, तो ना आपको सैकड़ों रास्ते मिल जाएंगे। रास्तों की कोई कमी नहीं है, चलने के लिए बस एक संकल्प चाहिए। तो बस मैंने भी सोच लिया है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना है। जब आप कभी पतले थे ना तो अपने पुराने रखे हुए कपड़े पहनते हो तो कितना अच्छा लगता है। ये नहीं कि हमें कोई हीरोइन बनना है, हमें बिल्कुल फिट फाट होना है। अरे लेकिन हाँ, ज़िंदगी भी ना अपनी उम्र के हिसाब से एक्टिव बनकर रहना है। कभी हमें किसी के आश्रित नहीं होना है। अरे मैं थक गई, कोई मेरा काम कर दे, तो इस तरह ना आश्रित होने वाली ज़िंदगी ना बहुत बुरी होती है। अगर आपकी है तो अभी से अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। दूसरों पे डिपेंड रहना एकदम से बंद कर दीजिए। अपने काम ना हम खुद एक्टिव रहकर कर सके, इतना सक्षम हमें भगवान ने तो बनाया ही है। तो बस दोपहर का खाना मैंने सबको खिला दिया है, मेरी किचन भी साफ़ हो गई है और अब मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अब भूख लगी है। और खाना खाने के बाद में मैंने थोड़ा सा आराम किया। सो क्या गई थी, बस थोड़ा सा आराम ही किया था। उसके बाद जब मैं उठी तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो बस एक सेब और एक अनार को मैंने काटा और उसे खा लिया। और इसके बाद में मैंने दोपहर के समय मैंने दही जमाया था। अधिकतर ना घर के दही का मैं यूज़ करती हूँ। रोज़ एक कटोरी दही मैंने अपनी डाइट में शामिल कर लिया है। और हाँ, शक्कर डालकर दही बिल्कुल मत खाना, हमेशा नमक जीरा डालकर ही खाना। कभी छाछ भी बना लीजिए, छाछ बहुत अच्छी होती है आपके ना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो बस यहाँ पर चाय रख दी थी, चाय तो पीनी ही है, बस थोड़ी सी ही पीती हूँ। बस पसंद जो है, क्या कहें, ये आदत बहुत गंदी है जो बस छूटती ही नहीं है, लेकिन क्या करें, पीनी है तो बस थोड़ी सी चाय बना ली थी। अब सब घर पे सभी लोग थे तो सबके लिए भी चाय बन गई, और चाय बन रही थी तो फिर इसके साथ अगर स्नैक हो जाए तो फिर क्या कहने। तो मैंने चाय के साथ में ना थोड़ी सी लाई भून ली और उसमें थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल दिए और भी थोड़ा बहुत कुछ डालकर उसे अच्छा सा एक नाश्ता तैयार कर लिया। और इसे मैंने ना बहुत कम तेल में बनाया था और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखने में तो बहुत लगती है लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ये खाने में तो बस एक प्लेट ही लाई लेकर खाऊंगी। अब मुझे शाम को 7-8 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। हाँ, भूख तो नहीं लगेगी लेकिन चाय ज़रूर 1 से 2 बार बन जाएगी। तो शाम के खाने में जैसे भूख लगेगी वैसा खाना खा लूँगी, या फिर दलिया बना लूँगी, या फिर जो भी हो वो सब बन जाएगा, वो मैं खा लूँगी। तो मैं ना रात को दूध ज़रूर पीती हूँ। हमारी बढ़ती उम्र के साथ 1 गिलास दूध बहुत ज़रूरी होता है। अगर अच्छी सेहत चाहते हो, अच्छी नींद चाहते हो, तो थोड़ा सा ना दूध में हल्दी डालकर पीजिए। लोग कहते हैं ना, शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। 1 गिलास दूध पीजिए, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कीजिए, कैसे नींद नहीं आएगी। आप जब थकोगे ना तभी आपको अच्छी सी नींद आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि थोड़ी सी मेहनत करोगे
और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत गहरी सुकून वाली नींद आएगी। तो बस मैंने इसी तरह से अपना लाइफ स्टाइल अपनाया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना। तो अब दोस्तों चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।